चैप्टर 5 साया का मिनेमोरीज इंटरेस्ट। ओसाका एक बार फिर मारा गया था और इस टाइम हमें पता है कि उसकी डेथ मिनेमोरी की वजह से हुई थी। ओसाका अपनी डीड से पहले वापस आता है। वापस आकर ओसाका सोचने लगता है कि मिनेमोरी एक ऐसी लड़की नहीं लगती है जो सुसाइड कर ले, तो उसको आज मिनेमोरी की जगह बाकी लड़कियों पर फोकस करना चाहिए। मगर फिर उसको याद आता है कि जब उसने मिनेमोरी से मरने की बात की थी, तब उसने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा था, जबकि मिनेमोरी पूरे टाइम इंस्टेंट आंसर दे रही थी। जो सोचकर वो टोको को फोन लगाता है, जो इस टाइम नहा रही है। मुझे नहीं पता, मगर शायद टोको को पूरे मांगा में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की ब्रैगिंग और फैन सर्विस के लिए रखा गया है, क्योंकि जब ओसाका बोलता है कि वो बाद में कॉल करेगा, तब टोका बोलते हैं कि बात के बाद वो बिजी है किस चीज में, अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में। ओसाका टोका से भी थोड़ी टिप्स मांगता है कि उसको अपनी डेट पर क्या क्या करना चाहिए। टोका उसको काफी अच्छी टिप्स देती है, जैसे ओसाका को नेचुरल रहना चाहिए जिससे एक दूसरे को जानने में आसानी होगी, और अगर वो एक दूसरे को समझ पाएंगे तो उनकी डेट अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। कॉल कट करने के बाद टोका फिर थोड़ी जलस लग रही है कि मिनिमोरी की ओसाका के साथ कितनी अच्छी बन रही है। आई डोंट नो, शायद टोका का भी पहला क्रश ओसाका ही था, जिस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। इस बार ओसाका मिनेमोरी को एक मूवी दिखाने ले जाता है जो शायद एक्शन मूवी है, लेकिन मिनेमोरी उसमें भी लॉजिक ढूंढना शुरू कर देती है। प्लान फॉलो करने की जगह ओसाका मिनेमोरी से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, जो सुनकर मिनेमोरी कंफ्यूज है कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। थोड़ा फोर्स करने के बाद मिनेमोरी ओसाका को एक एंटीक बुक स्टोर ले जाती है, जहां पर वो ओसाका को एक बुक की तरफ पॉइंट करती है जो बहुत ऊपर है, इसलिए उसको ओसाका की हेल्प चाहिए उसको उतारने के लिए। ओसाका उससे पूछता है कि उसने वहां के क्लर्क से कोई हेल्प क्यों नहीं मांगी, उनके पास जरूर एक लैडर होगी। मिनिमोरी बोलती है कि उसको ऐसा करने में डर लग रहा है। ओसाका इंप्रेशन के लिए बोलता है कोई नहीं, मैं जाकर मांगूंगा। एक बुक स्टोर में ये गैंगस्टर क्या कर रहा है? क्लर्क को देखकर ओसाका की भी फट जाती है और वो बोलता है कि रहने दो, मैं तुम्हें राइड ही दे देता हूँ, कोई नहीं। मिनिमोरी ओसाका को बोलती है कि उसने स्कर्ट पा रखी है, इसलिए वो उसको अपने कंधे पर चढ़ाएगी। और इस टाइम ओसाका के पैर किसी चीज को टच कर रहे हैं और ना दिखने की वजह से उसको और भी गलत फील आ रही है। ओसाका बुक को पकड़ने वाला होता है, तभी वहां पर वो क्लर्क आ जाता है, जिसको देखकर मिनिमोरी घबरा जाती है और वो गिर जाते हैं, जिस वजह से ओसाका बुक की जगह कुछ ज्यादा अच्छी चीज पकड़ लेता है। ओके, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिस क्लर्क से वो इतना डर रहे थे, असल में वो बुरा इंसान नहीं था। वो उनको स्टेप लेटर लाकर देता है और उस बुक की तारीफ भी करता है कि ये बहुत लिमिटेड एडिशन है। ओसाका ने जो पकड़ा था वो सोच सोच कर ब्लश करी जा रहा है। मिनेमोरी उसको बोलती है कि जो भी स्टोर पर हुआ था तुम वो सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी। टॉपिक बदलने के लिए ओसाका उससे पूछता है कि उसने बुक कौन सी खरीदी है। मिनेमोरी उसको बताते हैं कि जब वो छोटी थी उसके पास ये बुक थी और उसको वो बहुत पसंद थी, मगर उससे वो बुक गुम गई, और ये बुक आज भी उसको उतना ही इंस्पायर करती है जितना तब करती थी। जो सुनकर ओसाका उसको पूछता है कि मिनेमोरी जिस नोवेल पर काम कर रही है क्या वो उसको पढ़ सकता है। मिनेमोरी मान जाती है, मगर वो बोलती है कि उसको कोई फीडबैक मत देना। वो ओसाका को आगे बोलते हैं कि आज रात को वो बिजी है, तो क्या वो थोड़ा जल्दी जा सकती है। ओसाका के पूछने पर वो बताती है कि वो ये नोवेल को अपने अंकल को दिखाने जा रही है। मिनेमोरी के जाने के बाद ओसाका उस नोवेल को पढ़ने लगता है, जिसकी स्टोरी देखकर ओसाका हैरान है कि कोई इतना कबाड़ा कैसे लिख सकता है। अब उसने जो स्टोरी पढ़ी है मैं तुमको वो नहीं बताने वाला, बस इतना समझ जाओ कि स्टोरी की एक स्टोरी दूसरी स्टोरी में कहाँ पहुंच रही कुछ समझ नहीं आता उसको। और ओसाका इस पूरे टाइम मिनेमोरी के घर के बाहर ही था। जब मिनेमोरी अपने अंकल के पास जाने लगती है, वो उसका पीछा करने लगता है। और ये अंकल, मेरे को इसकी शक्ल से लग रहा है ये बंदा सही नहीं है। मैंने मांगा पढ़ रखी है, मगर तुम इसकी शक्ल को देखो एक बार। ओसाका उनकी बात सुनने के लिए उनकी गार्डन में चला जाता है। मिनेमोरी अपने अंकल को वो नोवेल दिखाती है, जो पढ़ते हुए वो पूछता है कि उसने रोमांस का क्या किया। मिनेमोरी उसको बताती है कि वो अपने क्लासमेट को डेट कर रही है, जिससे उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सके, और उसको लग रहा है कि वो पहले से इंप्रूव हो चुकी है। उसका अंकल बोलता है कि अगर ऐसा है तो शायद अब मैं तुम्हें अपने एक पहचान के डेटर से मिला सकता हूँ, मगर अपनी उम्र के लड़के को डेट करना जिसको खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं लगता है तुम्हारी कोई हेल्प करेगा। तो क्यों ना तुम एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करो। और मैं इस बुड्ढे की पीओवी से आगे कभी नहीं बोलने वाला, पता नहीं क्यों पर मुझे बुरा लग रहा है सोच सोच के। सीधी बात, मिनोमोरी का अंकल उसको बोलता है कि क्यों ना वो उसको डेट करे। इसके साथ चैप्टर 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो एंटीआर वगैरह है जनरा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर पता नहीं, को मैंने जितनी मांगा पढ़ रखी है या फिर मैं उसको कवर करने का सोचता हूँ, उनमें कहीं ना कहीं पॉइंट में ये है। आई डोंट नो मैंने ऐसी चीज़ क्यों पढ़ रखी है, पर है उसके अंदर, मेरे को भी नहीं पता। जिस वजह से स्क्रिप्ट लिखते हुए मेरे को बार बार सोचना पड़ता है यहाँ पे क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। वैसे हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत पास है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।